हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट है कि 20-22 में जो एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए स्पेशली कोर्स चलाया जा रहा है, जो कि मॉडल पेपर 1 में हम लोग लगभग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कर चुके हैं और लगभग 2 से 4 क्वेश्चंस और बचा है लॉन्ग सब्जेक्टिव में, जो कि कंप्लीट हम लोग करेंगे। तो लमसम जो है 34 तक हम लोग क्लियर किए हैं और 38 तक सवाल है। आपका वीडियो जो है पार्ट वाइज हम अपलोड कर रहे हैं और आप बेफिक्र हो के, अब तो लगभग आज 21 कंप्लीट ही हो गया, 8 या 9 दिन मात्र बचा हुआ है। अभी कुछ नहीं, सिर्फ टोटल जो है मॉडल पेपर का आप अच्छे से ध्यान से देखिए, 20 सफिशियंट है। क्वेश्चन बैंक बनाइए। अब इंडिविजुअल सेपरेट बनाने का टाइम नहीं है, आप इंडिविजुअली सेपरेटली अगर चैप्टर बनाते हैं तो टाइम भी ज़्यादा किल होगा। इससे अच्छा है कि हर एक चीज़ को आप ध्यान से धीरे धीरे एक मॉडल पेपर पकड़िए, प्रैक्टिस सेट पढ़िए, उसको करते रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर में। क्वेश्चंस नंबर देखिए 35 जो है लॉन्ग सब्जेक्टिव में हम लोग चल रहे हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस कितना है तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए पे पावर कितना है तो tan इनवर्स एक्स इंटू डी वाई बटे कितना है तो डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिएगा, ये एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम है। हम लोग क्या करते हैं, इस डी बटे 1 प्लस कितना है तो वाई स्क्वायर, इसको सेपरेट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसको इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा डी एक्स बटे डी वाई, बीच में प्लस एक्स माइनस ई पे पावर tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 0। क्या बोल रहे हैं कि ये जो डी एक्स बटे डी वाई है, यह सबसे बेहतर है कि डी वाई बटे डी एक्स से हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो ये इसको पलट हम दिए डी एक्स बटे डी वाई। अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू कितना होगा डी एक्स बटे डी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये इस साइड चल गया तो ई पे पावर कितना हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। और हम लोग एक फॉर्मेट पढ़े हैं, ध्यान में भी होगा कि डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू रहता है, तो हम लोग इससे निकालते हैं आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाई एफ का मतलब ई पे पावर पी और इंटू क्या निकालते हैं डी वाई। इसके बाद जो सॉल्व करने का जो तरीका है, इट मीन्स की जो रूल है वो है x इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, डी एक्स के जगह कितना होगा डी वाई और प्लस 6 सी। इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं तो ब्रेक करते हैं। अब देखिए ध्यान से, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बटे डी वाई है, तो डी एक्स बटे डी वाई करने के लिए 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स्ट्रा है, तो हम लोग क्या कर देते हैं कि 1 प्लस वाई स्क्वायर से हम लोग डिवाइडेड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को ऑन बोथ साइड, डिवाइडेड 1 प्लस वाई स्क्वायर ऑन इक्वेशन नंबर 1 बोथ साइड। तो ये की रिजल्ट हो जाएगा कितना तो डी एक्स बटे डी वाई, बीच में प्लस एक्स है तो इसको लिखेंगे 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर tan इनवर्स एक्स, और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्रॉब्लम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस कितना है तो वाई स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिएगा, p के बदले में, p जो है इसके बदले में मेरे पास क्या है तो 1 प्लस वाई स्क्वायर है, और q के बदले में है ई पे पावर tan इनवर्स एक्स अब बटे 1 प्लस कितना है तो वाई स्क्वायर है। तो अब देखिए आई एफ सबसे पहले निकाल लेते हैं, तो आई एफ हो जाएगा ई पे पावर p इंटू डी वाई, तो 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा तो डी वाई हो जाएगा। 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्या होगा डी वाई, तो इसका तो डायरेक्ट फार्मूला हम लोग जानते हैं, तो ई पे पावर कितना हो जाएगा तो tan इनवर्स वाई हो जाएगा। जैसे tan इनवर्स वाई हुआ, अब हम लोग इसको क्या करते हैं तो ब्रेक इट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। रूल अभी जस्ट हम लोग बताए कि x इंटू क्या होता है आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ q इंटू आई एफ, डी एक्स के जगह क्या लिखेंगे डी वाई और प्लस क्या हो जाएगा c। अब देखिए x इंटू आई एफ तो हम लोग लिख लिए हैं ई पे पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू q, तो q के जगह मेरे पास देखिए क्या लिखा है ई पे पावर tan इनवर्स x
ई पे पावर कितना है, तो टेन इनवर्स एक्स बटे ई पे पावर टेन इनवर्स एक्स बाय 1 + y² इंटू ई पे पावर टेन इनवर्स y इंटू टी वाई। अब बीच में प्लस कितना है, सी। अब इस चीज़ को हमको क्या करना है, तो ब्रेक करना है। ये पोजीशन को हम लोग क्या करेंगे, तो ब्रेक करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ब्रेक करने का ई पे पावर टेन इनवर्स y है, सॉरी इस जगह x ना होके बाय मिस्टेक है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम था, यहाँ पे y है, x ना होके बल्कि क्या है, y है। तो जहाँ पर x है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, y लिख देते हैं। ये y था, इस जगह y है, यहाँ पर भी क्या है, y है। जहाँ पे x है उस जगह आप क्या कर लीजिएगा, y कर दीजिएगा। तो जिस जगह x है वहाँ पर क्या कर दिया, y। चलिए अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ई पे पावर टेन इनवर्स y है इंटू ई पे पावर कितना हो गया, तो टेन इनवर्स y हो गया, ई पे पावर टेन इनवर्स y हो गया। अब बटे 1 प्लस कितना है, तो y²। अब हम लोग क्या करते हैं, ई पे पावर टेन इनवर्स y है, तो इस चीज़ को हम लोग एक को क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं। ई पे पावर टेन इनवर्स y को हम लोग क्या मान लेते हैं, z। तो ई पे पावर टेन इनवर्स y का क्या होगा, ई पे पावर टेन इनवर्स y, और टेन इनवर्स y का हो जाएगा कितना, तो 1 + 1/y² हो जाएगा। दैट मीन्स कि 1/y² इंटू हो जाएगा dy इज इक्वल टू कितना होगा, तो dz होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा x इंटू ई पे पावर टेन इनवर्स y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ई पे पावर देखिए टेन इनवर्स y को आपने क्या माना था, z, तो ये हो जाएगा z मल्टीप्लाई ई पे पावर टेन इनवर्स y को आपने z मान लिया। अब देखिए ई पे पावर टेन इनवर्स y बटे 1 + y² इंटू डी वाई की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, दैट इज कॉल्ड dz लिखेंगे। फिर से ध्यान से देखिए, ई पे पावर टेन इनवर्स y को z लिखे, ई पे पावर टेन इनवर्स y बटे 1 + y² का क्या हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड dz हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे z की जगह क्या लिख सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड z² आप बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x इंटू ई पे पावर टेन इनवर्स y, ये हो जाएगा z² बटे 2 अब प्लस क्या हो जाएगा, c। ऑलरेडी c था ही, देयरफॉर x इंटू ई पे पावर टेन इनवर्स y इज इक्वल टू z के जगह हम लोग के पास क्या है, तो टेन इनवर्स y का होल स्क्वायर बटे 2 अब प्लस कितना हो जाएगा, c। तो यही आपका क्या हुआ, दिस इज द रिक्वायर्ड ENS हो गया। फिर से यहाँ पे देखिएगा ई पे पावर टेन इनवर्स y का 1/1 + y², तो आंसर आ गया। तो इसको आप धीरे धीरे जो है बनाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते हुए आप एकदम से अस्थिर से जो है बना लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चंस नंबर वेक्टर का क्वेश्चंस है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वेक्टर की ओर। चलिए अब देखिए अगला जो क्वेश्चंस है वो है वेक्टर का प्रॉब्लम है। तो चलिए पहले हम उसको करते हैं, वेक्टर का प्रॉब्लम। क्वेश्चंस नंबर है 36 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चंस नंबर 36 की ओर आते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस नंबर हम लोग है 36। अब एक दो और सवाल बचा है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चंस नंबर 36 में क्या बोल रहा है कि आपका, एक मिनट, 36 में बोल रहा है क्या, दो रेखा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इंपॉर्टेंट सवाल है। बोल क्या रहा है कि फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। देखिए किस चीज का लाइन्स है, तो r बराबर लिखा हुआ है कितना, r इज इक्वल टू दिया है i + 2j, i + 2j और i + 2j -4k, i + 2j -4k, बीच में मेरे पास क्या है, तो लैम्डा। इसके बाद दिया है कितना, 2i + 3j + 6k, 2i + 3j + 6k और एंड दूसरा लाइन का जो इक्वेशन r बराबर दिया है, ये दिया है आपका 3i + 3j - 5k, 3i + 3j - 5k, बीच में दिया है प्लस म्यू इंटू दिया है 2i + 3j + 6k, 2i
प्लस 3j 2i प्लस 3j प्लस 6k। देखिए यही आपका सवाल में दिया है। बोल रहा है क्या चीज़ निकालने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है आपको, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस याद रखिएगा। देखिए थोड़ा सा बेसिक दे देते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का दो प्रकार का आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक आता है स्क्यू लाइन बेस्ड, स्क्यू लाइन बेस्ड। ये चीज़ क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर सपोज कीजिए कि आर कोई दिया है वेक्टर a1 लाइन का इक्वेशन प्लस लेमडा b1 और आर दूसरे लाइन का दिया है इक्वेशन a2 प्लस म्यू b2। अगर म्यू b2, अगर b1 b2 अलग अलग हो डायरेक्शन बेस्ड, तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है स्क्यू लाइन का वो होता है a2 माइनस a1 डॉट a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बटे मॉड ऑफ कितना होता है, तो b1 क्रॉस b2 टोटल का क्या हो जाता है, तो मॉड होता है। यही इक्वेशन होता है, मॉड ऑफ क्या होता है, b1 टोटल का मॉडुलस। ये होता है स्क्यू लाइन का। और दूसरा लाइन होता है पैरेलल लाइन। मोर सवाल जो है स्क्यू लाइन बेस्ड ही होता है, पैरेलल लाइन बेस्ड। इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है। अगर मान लेते हैं कि आर कोई वेक्टर दिया है कितना, तो a1 प्लस लेमडा बी और दूसरा आर कोई वेक्टर दिया है a2 प्लस म्यू बी, दोनों का डायरेक्शन सेम हो, तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है b क्रॉस a2 माइनस a1 बटे मॉड ऑफ b का क्रॉस और टोटल का क्या होता है, मॉडुलस का। कि हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ये दो ठो। और एक और बता देते हैं, अगर हो इंटरसेक्टिंग लाइन, ये कैसा लाइन है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइन जहाँ पे कट कर जाए, तो हर हमेशा इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 0। अब चलिए, अब हम लोग आते हैं मेन सॉल्यूशन में। ये थोड़ा सा बेसिक्स कॉन्सेप्ट था। देखिए ए है i प्लस 2j माइनस 4k और 3i प्लस 3j माइनस 5k है। यहाँ पर क्या लिखा है, लेमडा 2i प्लस 3j प्लस 6k और 2i प्लस 3j प्लस 6k, दोनों का तो सेम डायरेक्शन है। जब दोनों का सेम डायरेक्शन हो तो वो मेरा कैसा लाइन होता है, पैरेलल लाइन होता है। तो चलिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में आते हैं हम लोग कौन सा लाइन में, तो फर्स्ट लाइन के इक्वेशन में आते हैं। जैसे हम लोग आएंगे फर्स्ट लाइन का इक्वेशन, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट लाइन का इक्वेशन कितना है, तो a1 हो जाएगा मेरा i प्लस 2j माइनस 4k और b1 मेरा हो जाएगा कितना, तो 2i प्लस 3j प्लस कितना होगा, 6k। सिमिलरली सेकेंड लाइन में जब चलते हैं हम लोग, तो सेकेंड लाइन का इक्वेशन में क्या होगा, a2 बराबर हो जाएगा 3i प्लस 3j माइनस 5k लिखा हुआ है, और b2 बराबर हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस कितना होगा, 6k। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। अभी जस्ट हम लोग बताए हैं कि b क्रॉस a2 माइनस a1 बाय मॉड ऑफ b और टोटल का क्या हो जाता है, मॉड b। तो चलिए a2 माइनस a1 चाहिए, तो a2 माइनस a1 करने के लिए देखिए 3i में i गया, बचेगा 2i, 3j में 2j गया, प्लस j माइनस 5k प्लस 4k, तो कितना हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड माइनस k हो जाएगा। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। 3i में i गया 2i, 3j में 2j गया j, माइनस 5k प्लस 4k, ये आ गया। अब हमको चाहिए क्या चीज़, तो b1 क्रॉस a2 माइनस a1। हम बताए थे कि किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग क्या लिखते हैं, डिटर्मिनेंट में लिखते हैं। i j k, b के साथ कितना कोफिशिएंट है, दोनों का तो b सेम है, दैट मीन्स कि ये भी b है, ये भी b है। ये मेरे पास कोफिशिएंट है 2 3 6, और a2 माइनस a1 निकाले हैं 2 1 माइनस 1। आप थोड़ा सा देख लीजिए, कहीं अगर थोड़ा हमारा मिस्टेक हुआ होगा तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये दोनों कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, -3 माइनस 6, फिर माइनस j लेते हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल,
-2 और -6 दूना 12 प्लस के लेते हैं, के लेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो 2 अब माइनस क्या हो जाएगा 6। अगर इसको हम आगे बढ़ें तो -9i माइनस माइनस प्लस 12 2 14 जे, अब माइनस कितना होगा 4k, तो -9i हो गया और ये कितना हो गया -14 जे, अब प्लस कितना हो जाएगा तो 4k होगा। चलिए अब इस चीज़ को हमको क्या निकालना है, तो सबसे पहले जरूरी है b क्रॉस a2 माइनस b1, टोटल का तो हमको मॉड चाहिए, तो निकाल लीजिए b1 क्रॉस a2 माइनस a1। अगर इसका हम मॉड निकालते हैं तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 14 का स्क्वायर होगा 196 और प्लस 4 चौके 16। जब सबको हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद मेरे पास आ जाएगा कितना, तो 293, 6 6 12 सॉरी 6 6 12 1 13 के 3 हाथ में 1 1 1 2 9 2 11 11 8 19 के 9, फिर 1 1 कितना हुआ 293। और अब मॉड ऑफ बी का निकालना है, तो मॉड ऑफ बी 8 b1 नहीं है बल्कि मॉड ऑफ बी तो अभी जस्ट हम निकाले हैं। बी मेरे पास है 2i प्लस 3j प्लस 6 के 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 3 9 और 6 6 के 36, तो कितना हुआ 36 9 45 4 49, तो 49 का वर्गमूल हम लोग बचपने से पढ़े हैं कितना होता है 7, इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा √293 डिवाइडेड बाय 7। यही आपका आंसर हो गया। ये संस्कारी सवाल था। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी ओर, तो क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। 37 में देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। बोल रहा है क्या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, शीर्ष की संख्या माद गिनाए। कहता कि एक कॉइन हैज टॉस्ट, ध्यान से देखिएगा, एक कॉइन हैज टॉस्ट 2 टाइम्स। कहता है एक सिक्के को कितना बार उछालते हैं 2 टाइम्स। बोलता है फाइंड द मीन, फाइंड क्या निकालना है मीन। कहता है कि गेटिंग क्या हो, तो ऑल हेड हो, गेटिंग ऑल हेड। कहता है कि 2 सिक्के को उछाल एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, तो कहता है शीर्ष आने की क्या संभावना है, दैट मीन्स कि हेड आने की क्या संभावना है, यही पूछा जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। चलिए ऐसे सवाल में जहाँ पे बोला जाए मीन, ऐसा हम लोग पढ़े भी हैं, मीन बताने का सबसे अच्छा तरीका इसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में देखिए x का मान और दूसरा क्या निकालना है हमको, तो px निकालना है। px इसको हम लोग बोलते हैं pi और इसको बोला जाता है xi। आगे बढ़ते हैं, एकदम से हल्का सवाल है। एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो x होता है रैंडम वेरिएबल, ये हो जाएगा 0 1 और 2। एक सिक्के को अगर 3 बार उछालेंगे तो 0 1 2 3 हो जाएगा। चलिए अब एक सिक्के को अगर 2 बार उछालते हैं तो कंडीशन होगा 2 पे पावर 2, इट मीन्स की कितना हो जाएगा 4। 4 में दोनों हेड आ सकता है, दोनों टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है या टेल हेड आ सकता है, कंडीशन हो गया 4। अब देखिए गेटिंग ऑल हेड है, तो इसका पी नोड जो होता है वो डायरेक्ट अपोजिट होता है, अर्थात ऑल हेड है तो इसका मतलब क्या हुआ ऑल टेल, दोनों टेल आएगा और 0 हेड। तो देखिए दोनों टेल कितना है 1, तो 1/4 हो गया इसका। अब P1 की ओर चलते हैं तो ये उल्टा होता है, एक टेल और एक हेड की ओर चलता है। देखिए एक टेल हेडेड एक हेड एल टेल, तो ये 2 है, 2/4, ये मेरा हो गया 2/4, कटा भी सकते हैं। और लास्ट में देखिए P2 में अब 2 टेल था 1 टेल था, अब कितना हो जाएगा, तो 0 टेल और 2 हेड, तो दोनों हेड होगा तो क्या होगा 1, तो 1/4। ये कंडीशन कितना हो गया 1/4। सही चेक करने का एलसीएम हुआ 4 2 + 1 3 3 + 1 4/4 है। दैट मीन्स की px का मान ऑलवेज क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, और x कभी भी x कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए। चलिए 1 हो गया सही। अब हमको क्या निकालना है, तो दैट इज कॉल्ड मीन निकालना है। मीन का मतलब ex भी निकालना है, या कहीं कहीं जो है pixi भी बोलता है, कहीं कहीं ex भी बोला जाता है। तो इसका एक ही फॉर्मूला है समेशन ऑफ pixi, तो 0 × 1/4 बीच में प्लस 1 × 2/4 प्लस 2 × 1/4। जब सबको हम जोड़ते हैं तो एलसीएम कितना हो गया 4,
ई तो 0 हो जाएगा, ई 2 होगा, ई 2 2, तो 2 दूना 4/4, दैट इज कॉल्ड 4/4। अगर रिजल्ट लेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 भी क्लियर कर लिए। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन चलते हैं 38 की ओर। बस आज हम लोग का जो है ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा, लगभग हम लोग का हो गया कंप्लीट एक सेक्शन। अब आप लोग जो है मॉडल पेपर 2 की ओर जो है हम लोग कल से बढ़ेंगे। कल हम लोग का चलेगा मॉडल पेपर 2। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 संस्कारी सवाल है, इंटीग्रेशन बेस्ड है। लास्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर कितना दिया है, तो ये 38 है। ये सवाल क्या बोल रहा है कि 1 से 2 है, बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए 1 से लेके 2 दिया है और बगल में लिख दिया क्या, log x बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, log x बटे कितना दिया है, तो एक्स स्क्वायर दिया है, इंटू क्या दिया है, तो डी एक्स दिया है। चलिए इस सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में लिमिट बाद में रखेंगे, पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे, log x, 1 से लेके क्या लिखेंगे, तो 2। अगर log x को z मानते तो संभव था नहीं, तो इसको तोड़ेंगे u इंटू v पे, अर्थात हम लोग को लगाना पड़ेगा आइलेट। आइलेट, आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब अलजेब्रा, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई का पावर एक्सपोनेंशियल। तो लॉग पहले है तो हम लोग क्या करते हैं, u को बाहर करते हैं, लिमिट तो 1 से 2 है, 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स करते हैं, बीच में माइनस, जो बाहर है उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं dy/dx, फिर जो अंदर है उसका इंटीग्रेशन करते हैं, होल का क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो ये मेरा लिमिट है 1 से लेके 2 चलेगा, इधर भी 1 से लेके कितना चलेगा, 2 चलेगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं log x, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, x पे पावर -2 इंटू डी एक्स। अभी डिफ्रेंसिएशन अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। log x का हम लोग जानते हैं 1/x होता है, इंटू, अब देखिए d/dx log x, इसका सॉरी यहाँ पे ना 1/ क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा इंटू डी। अब देखिए इसको हम ऊपर पहले लेके चलते हैं, तो 1 से लेके कितना है, 2, इंटीग्रेशन है, तो x पे पावर -2 इंटू डी एक्स और होल का क्या हो जाएगा, डी एक्स। लिमिट बाद में ही हम लोग रख देंगे log x इंटू, अब देखिए इसको जब हम तोड़ेंगे तो x पे पावर -2 + 1, नीचे में क्या हो जाएगा, तो -2 + 1, लिमिट रहेगा 1 से 2, बीच में माइनस, फिर से इंटीग्रेट करेंगे 1 से 2, पहले तो इसको 1/x गुना करेंगे, तो x पे पावर -2 + 1, -2 + 1 इंटू क्या हो जाएगा, तो dx हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा log x, ये हो जाएगा ऊपर में x पे पावर -1, 1 से लेके कितना होगा, 2, अब बीच में माइनस, फिर देखिए 1 से लेके 2, 1/x गुना x पे पावर -1/-1 इंटू कितना हो जाएगा, तो dx हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं log x, इसका क्या हो जाएगा, -1/x, 1 से लेके 2, बीच में माइनस, हम लोग लिख सकते हैं 1 से 2, 1/x इंटू 1/x, बीच में माइनस, इंटू क्या लिखेंगे, तो dx लिखेंगे। तो 1/x इंटू 1/x हो गया। अब देखिए क्या लिखेंगे, इस पोजीशन को हम क्या लिखेंगे, log x, लिमिट हो जाएगा -1 से लेके x, 1 से लेके 2 देते हैं, एक स्टेप और लिख लेते हैं, 1 से 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, देखिए 1/x इंटू लॉग एक्स माइनस क्या हो जाएगा। अब देखिए लिमिट ऐसा करते हैं कि हम लोग लिमिट बाद में ही रखेंगे, log x भी मेरे साथ है, लिमिट के ही सेंस में है 1/, इसको हम लिख सकते हैं log x इंटू, अब यहाँ पे क्या करते हैं, -1/, क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अब एक्चुअल में मेरा जो लिमिट हो जाएगा, देखिए -log x बटे कितना हो जाएगा, x, -log x बटे x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, फिर इसको बढ़ाइए 1 से 2, क्या हो जाएगा, x पे पावर -2 इंटू, इसमें क्या कीजिएगा, लिमिट बाद में हम लोग पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं, बाद में अपर और लोअर रख देते हैं, क्योंकि इस पर भी लिमिट रखना पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं -log x बटे x, इसको बाहर कर दिए, x पे पावर -2 का कितना हो जाएगा,
तो हम लिख सकते हैं 1 से 2 एक्स पे पावर -2 + 1 -2 + 1 ये लिमिट कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्या लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड लिमिट बाद में ही रख देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं माइनस, लिखेंगे कितना log x बटे x, लिमिट बोलिए 1 से लेके 2, बीच में प्लस -1 बटे x, लिमिट कितना हो जाएगा 1 से 2, क्योंकि लिमिट जो हमको रखना है पूरे कंप्लीट में रखना है। अब चलिए पहले अपर रखते हैं, तो ये हो जाएगा log 2 बटे 2 माइनस log 1 बटे 1, बीच में -1 बटे x है तो 1 बटे 2 बटे 1 -1। तो हम इसको अगर सॉल्यूशन करते हैं तो ये हो जाएगा -1 बटे 2 इंटू log 1 का मान क्या होता है तो 0 होता है, बीच में क्या हो जाएगा -1 बटे 2 -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 बटे 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों में लिख सकते हैं -1 बटे 2 इंटू log 2, अब प्लस कितना हो जाएगा तो हाफ, देयरफॉर हाफ कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा log 2, यही मेरा क्या हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब हम लोग लिमिट यहाँ पे जो बताए हैं कि लिमिट जो रखना है तो लिमिट सबसे पहले कंप्लीट में 1 से 2 पहले लोअर टू अपर बाद में कीजिएगा। पहले हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे तब लिमिट रखेंगे। जैसे 1 से 2 है तो बाद में भी हम रख सकते हैं, 1 से 2 लिखें, इसको कैंसिल कर दीजिए, 1 से 2 टोटल का लिमिट एक ही बार में लिख देंगे। 1 से 2 यहाँ पे है, बाद में पहले सॉल्यूशन कर लीजिएगा उसके बाद आप लिमिट रखिएगा। 1 से 2 कह के यहाँ पे तब दिक्कत हो जाएगा, लगेगा कि ये बाहर है। 1 से 2 को काट दिए हैं हम लोग, एक बार ही आप जो है लिमिट रख दीजिएगा। 1 से 2 है, 1 से 2 है, फिर देखिए 1 से 2 है और 1 से 2 को काट दीजिए। पहले सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं उसके बाद लिमिट रखते हैं। अब तब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, उसके बाद हम लोग, चूँकि लिमिट मेरे पास क्या दिया था, सिंस 1 से लेके 2 दिया है और log x बटे x² इंटू dx, इसलिए लिमिट रख के जो है आपका ये आंसर आ गया। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, आपका टोटल कंप्लीट हो गया। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, ऐसे टोटली हम समझा ही दिए हैं। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। कल से हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे मॉडल पेपर 2, तब इसके बाद मॉडल पेपर 3। हम कोशिश करेंगे कि इतना लंबा वीडियो नहीं बने, 7-8 नहीं बने, एक ही वीडियो या 2 वीडियो में, या मैक्सिमम 3 वीडियो तो बनेगा ही, 3 वीडियो में आपका कंप्लीट करते हैं। क्योंकि मॉडल पेपर में स्टैंडर्ड सब सवाल है, इसलिए उसमें दिक्कत होती है कि ऐसा नहीं कि शॉर्ट में डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए चलिए आज भर क्लियर रहने देते हैं, इतना ही। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।